पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुजरात में बारिश से क्वार्टर की छत गिर गई, 2 बहन भाई जाँ बहक। गुजरावाला और मलकवाल में भी बादल जमकर बरसे, मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। पेशावर, लकी मरवत और वजीराबाद में रात गए बारिश। चारसद्दा में छतें गिरने के वाकयात में 2 अफराद जान से गए। योब में बारिश से डीआई खान जाने वाली कौमी शाहराह का एक हिस्सा बह गया। बलोचिस्तान पुलिस राहदारी रिमांड की इस्तदा प्रेस नहीं कर रही। सनम जावेद अब आज़ाद हैं, अपने सूबे जा सकती हैं। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने वकील से इस्तफसार किया। इंटरनेट पर देखा, सनम जावेद बहुत नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। आप गारंटी देते हैं वो ऐसी गुफ्तगू नहीं करेगी। सनम जावेद के वकील ने अदालत को यकीन दिलाया वो आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। तरीके से एडहॉक जजेस को लाया जा रहा है, उसकी कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक फैसला आया है उस पर असरअंदाज हो। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा रहा है कि बैन लगने वाला है, उसको भी इंशाअल्लाह ताला उसका भी जवाब देंगे प्रॉपर। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास, मखसूस नशिस्तें, पार्टी पर पाबंदी के फैसले और एडहॉक जजों की तैनाती से मुतालिक मुशावरत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एडहॉक जजों का मकसद सुप्रीम कोर्ट फैसले पर असरअंदाज होना है। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले का जवाब देंगे। अवाम की ताकत के सामने कोई चीज नहीं ठहर सकती। 8 फरवरी के बाद सब बदल चुका। पीटीआई होगी और इसी ऐवान में होगी। अहमद खान भच्चर का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी मुस्ताफी हों। इस्तीफा नहीं दिया तो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। वजीर आला पंजाब सिर्फ पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। टिकटॉकर वजीर आला अवाम पर तवज्जो दें। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने से मुतालिक कानूनी निकात का जायजा लिया जाएगा। 9 मई के 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में 22 जुलाई को समाअत होगी। अदालत की एफआईआर की मुसद्दिका कॉपियां पटिशन के साथ लगाने की हिदायत। बानी पीटीआई के 6 और बुशा बीबी की 1 मुकदमे में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में समाअत। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक या जाती हैसियत में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के मुकदमा ज़ेर समाअत हैं। जब उनके इस्तीफ़े मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का और एजाजुल एहसन साहब का आया तो मैंने अपना पेंड कर दिया इस्तीफ़ा मैं कोई 2-3 माह से ऑलरेडी प्लान कर रहा था। लाहौर हाई कोर्ट के मुस्ताफी होने वाले जज के अहम इंकशाफात। जस्टिस रिटायर्ड शाही जमील ने कहा जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी से पहले इस्तीफा देना चाहता था। जिस तरह हाई कोर्ट चलाया जा रहा था मेरे बच्चे भी सवाल करते थे, जो सवालात होते थे उनकी वजाहत नहीं दे सकता था। हमारे मुल्क का निज़ाम शायद ऑडियो वीडियो क्लिप्स पर ही चल रहा था। मेरे सामने हुकूमत के बहुत केस थे, कोशिश होती थी कि ना सुनूं। एक शुगर किंग के वालिदा के जरिए मुझे अप्रोच करने की कोशिश की गई। एस्टैब्लिशमेंट ने 2 बार मुझसे बिल वास्ता राब्ता किया। एक केस में रिमार्क्स दिए तो मेरे पीछे गाड़ी लग गई। बनू छावनी पर हमला, पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान सफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज, मरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है बनू में हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप पाकिस्तान में मुतादिद हमलों में मुलव्विस है।
अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगान हुकूमत मनु हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा है। बन्नू छावनी पर हमले में शहीद जवान आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद को पूंछ, हवलदार शहजाद अहमद को नीलम आजाद कश्मीर, हवलदार जिले हुसैन को खुशाब में सपुर्द खाक किया गया। सिपाही अरसलान असलम की बहावलपुर, सुभान मजीद और अशफाक हुसैन की मुजफ्फराबाद में तदफीन, इम्तियाज खान को करक और एफसी के लांस नाइक सब्ज अली खान को लकी मरवत में पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। आईएसपीआर का कहना है मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। शौहदा की अजीम कुर्बानियां किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। डेरा इस्माइल खान रूरल हेल्थ सेंटर पर हमले में शहीद सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही जावेद इकबाल नारोवाल और खानेवाल में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। 5 बच्चे जो गिर गए हैं, जिसमें से 2 बच्चे इंतकाल हो गए। हमारे पास कोई इंतजामियात अभी तक नहीं आई। हमने अपने हाथों से बाल्टियों से पानी निकाला है। कुछ हमारे छोटे बच्चे जो कि गटर के ऊपर खड़े हुए थे और अचानक गटर का ढकना टूट गया। गटर की गहराई जो है कि 25 फुट है। जैसे ही देखे हमारे बच्चे तो हमने गटर में छलांग मारी। कराची में मैन होल ने मजीद 2 बच्चों को निगल लिया। मेमन गोट में 5 बच्चे गटर में गिर गए। 3 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। 10 साल का तलहा और 4 साल का हसनैन जान से गए। इलाका मकीनों का कहना है बच्चे सबील के लिए खड़े थे कि गटर का ढक्कन टूटकर नीचे चला गया। बच्चे 25 फुट गहरे मैन होल में गिर गए। डिप्टी मेयर कराची का वाक़े पर इजहार अफसोस, जिम्मेदारी बिल्डर पर डाल दी। कहा हादसा प्राइवेट सोसाइटी में पेश आया। बिल्डर की जिम्मेदारी है कि ऐसे मैन होल बंद करें। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में अजाम की दुकान पर फायरिंग, एक शख्स कत्ल, एक जख्मी। झगड़े के दौरान हमजा नामी मुलजिम फायरिंग करके मौके से फरार हुआ। मकतूल की शनाख्त 35 साला साजिद शरीफ के नाम से हुई। जियारत रोड पर सयाहों की गाड़ी को हादसा, 5 अफराद जाम भग, 2 जख्मी हो गए। खानेवाल में मोटरवे पर टैंकर और कार में तसादुम, 3 दोस्त जान से गए। आतिफ, शिराज और उमर मुल्तान से नारायण जा रहे थे। हादसा कार ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। वादी नीलम के इलाके रत्ती गली में जीप हादसे का शिकार, 2 अफराद जाम भग, 3 जख्मी हो गए। टांग में अगवा किए गए सुराग रिसा टीम के 5 अफराद का सुराग न लगाया जा सका। मुखबियों में शुएब, रफीउल्लाह, रईस, शाहिद और माजिद अली शामिल। पुलिस के मुताबिक खोजी टीम को चोर की तलाश के लिए बुलाया गया था। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह ज्यादा रहेगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा पाकिस्तानी मईशत में कर्जों का हजम 7% कम होकर 70% तक हो सकता है। रवा माली साल 62% महसूलात कर्जों की अदायगी पर खर्च होंगे। गुज़श्ता माली साल शरह नमू 2.4% रही। मौशी तरक्की की शरह में ज़राअत ने अहम किरदार अदा किया। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 11.8% तक पहुंची। महंगाई में कमी से पॉलिसी रेट में कमी हुई। आईपीपी से मुआहिदों तक, नजरसानी तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कौम को बताया जाए बंद पावर हाउसेस को सालाना 2000 अरब अदायगी के जिम्मेदारान कौन है। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज का हुकूमत और वजारत तवानाई से सवाल। कहते हैं कोई वजीर किसी चैम्बर, एसोसिएशन या सड़क पर जाकर लोगों से बिजली बिलों का पूछे। अगर आईपीपी पर हम गलत हैं तो हकायक सामने लाए जाएं। हर सारे बददयानत मुआहिदों से फी यूनिट 24 रुपए इजाफी देने पर मजबूर है। बिजली के निर्खों पर इंडस्ट्री चल सकती है, ना ही घरेलू सार्फिन बिल दे सकते हैं।
पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कराची में समुद्री हवाएं मुअत्तल, शदीद गर्मी और हब्स, हीट वेव जैसी सूरत हाल। 40 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी 52 जैसी महसूस की गई। मतला, अबर आलूद और मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बावजूद भी गर्मी का जोर बरकरार। मुल्क के बेशर इलाकों में भी मौसम शदीद गर्म। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नामुंतखब ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पशकियान को टेलीफोन। सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। ईरानी सदर ने सऊदी वलीअहद का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। शहर शहर जुलूस, अज़ादारी और नोहा ख्वानी करते शुरका ने शोहदाए करबला को खराजी अकीदत पेश किया। कराची में निस्र पाक से बरामद मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर हुआ। लाहौर में गुज़श्ता रात निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह पहुंचकर खत्म हुआ। रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में यौम आशूर के जुलूस इख्तिताम पजीर हो गए। यौम आशूर पर रोहड़ी में 9 ढाला ताजिए का जुलूस। मुल्क भर से हजारों अज़ादार 500 साल कदीमी रिवायती जुलूस में शरीक होने पहुंचे। मुल्क के दीगर शहरों में भी छोटे बड़े जुलूस निकाले गए। जुलूस के इख्तिताम पर मजलिस शाम गरीबा बर्पा की गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाड़ियों के हिजाब पर पाबंदी की सख्त मुसम्मत। कहा, ओलंपिक्स में स्कार्फ पर पाबंदी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। फ्रांस पहला मुल्क है जिसने कौमी सतह पर खवातीन के बुनियादी हुकूक के खिलाफ कवानीन बनाए। मजहबी हुकूक को सलब करना फ्रांसीसी अथॉरिटी की मुनाफरत है। और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की तस्दीक कर दी। अगले साल पाकिस्तान के दौरे न्यूजीलैंड का शेड्यूल भी जारी कर दिया। कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद व्हाइट बॉल सीरीज खेलने की विदेश जाएगी। सीरीज में 5 T20 और 3 वनडे शामिल हैं। T20 मैचेस 16 से 26 मार्च तक शेड्यूल। वनडे मुकाबले 29 मार्च से 5 अप्रैल तक खेले जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कीवी टीम पाकिस्तान में 6 फरीकी वनडे सीरीज भी खेलेगी।